आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है। अच्छा, कैरी ऑन। बस गड़बड़ हो गई थी कनेक्शन की। अच्छा, तो मैं ये था कि एक तो ये अलाहा का मामला ख़त्म किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ अपनी मबूदियत और अपनी वहदानियत का जो है ना ये बिल्कुल आखिरी सूरत में एक पक्का जो है ना क्लियर कर दिया। अब उसके बाद जो है ना, चूँकि ज़ाहिर है कि शैतान जो है इलाहा ही के चक्कर में शैतान जो है, उसने खुद अपने आप को जो है ना, ये इस तरह से पेश किया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में आर्गू कर सकता है। तो वहाँ जहाँ आर्गू नहीं करनी चाहिए, वहाँ आर्गुमेंट जो है वो इलाहा की तरफ ले जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रांदा दरगाह कर दिया और रांदा दरगाह करने के बाद फिर उसने मोहलत चाही और उसे वो मोहलत मिल गई और वो मोहलत मिली तो उसने कहा कि मुझे हर तरह से अगर रब्बे करीम इजाज़त दे, तो मैं इंसान जो है उसको बहकाऊँगा। तो रब्बे करीम ने ये भी इजाज़त दे दी कि तुझे वाक़ई में दे रहा हूँ कि तू जा, जो मेरे लोग हैं वो तेरे चक्कर में और तेरे झांसे में नहीं आएँगे और वही आएँगे जो गरीब हैं। गरीब से मुराद जो कमज़ोर हैं और जो अपना ईमान कमज़ोर, वो लोग तेरे झांसे में आएँगे। तो इसलिए जो लफ्ज़ यहाँ वसवास जो है इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई सिंगल कोशिश नहीं है, कंटिन्यू सस्टेन्ड एफर्ट्स। इसका मतलब क्या है? सस्टेन्ड एफर्ट्स, एफर्ट भी नहीं, सस्टेन्ड एफर्ट्स। सस्टेन्ड एफर्ट्स से मुराद ये है कि वो एक बार, दो बार, तीन बार, जिस तरह के कहा जाता है कि अगर पत्थर के ऊपर कंटिन्यूअसली कतरा भी गिरते रहें और वो पत्थर जो है वो भी जो है वो टूट जाएगा, उसमें सुराख हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो सस्टेन्ड एफर्ट का जो था तरीकाकार, उसकी तरफ वो आया और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक। सूरह आराफ में जो है ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारा इस मामले को जो शैतान चाह रहा था और उसकी जो ख्वाहिश थी, उसने अपनी ख्वाहिश रख दी अल्लाह के सामने कि जिस तरह मुझे मेरे मालिक मैं गुमराह हुआ हूँ, इसी तरह मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे लोगों को भी गात लगाऊं और उनको तेरी जो सीधी राह से दूर करूं। फिर वो उसने जो है ना ये जो कहा, गौर करें, जो वसवसा जो है, वसवसा लफ्ज जो सस्टेन्ड एफर्ट है, उसमें डायमेंशंस आ जाती हैं। डायमेंशंस ये होती हैं कि वो किसी भी तरफ से, किसी भी तरह से, किसी भी हालत में वो इंसान को गुमराह कर सकता है। मसलन कुरान पाक में सूरह आराफ में वो कहता है कि मैं तेरे बंदों के आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से उनको घेरूंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। तो ये उसने दावा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कि जब ये सारा कुछ हुआ तो उसने ये वसवसे जो हैं इसकी डायमेंशन दे दी कि जी मैं हर तरफ से मैं कोई नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कहा कि भाग जा, निकल जा, जा तुझे इजाजत है, तू जा। लेकिन जो मेरे बंदे हैं, जो मुझे मानते हैं, जो वहदानियत पर यकीन रखते हैं, जिन्हें पता है कि मैं जिनका परवरदिगार हूँ और जिनका मालिक हूँ, वो तेरे इस बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन यहीं पे आप जरा देखें कि उसने अपना जो दावा था, उस दावे को कहाँ इस्तेमाल किया। उसने कहाँ इस्तेमाल किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि आप जन्नत में रहें, जो चीज चाहे आप खाएं, मगर इस दरख्त के पास नहीं फटकना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। और शैतान ने जो है, क्योंकि ये कहा हुआ था कि मुझे गात लगाने दे, मुझे मौका दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हाँ तुझे मौका है, और उसने बिल्कुल वो मौका ले लिया। और सूरह रात की आयत 20 जो है उसका मैं कहूँ पेश तर्जुमा कि फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशगी की जिंदगी ना हो जाए। और उसने कसम खाकर कहा, शैतान ने कसम खाकर कहा, देखें कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूं। इस तरह धोखा देकर उन दोनों को रफ्ता 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 वसवसा रफ्ता 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 का मतलब रिपीट होना, अपने ढप पर ले आया। और वसवसा इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बार बार रिपीट होने से, मुख्तलिफ तरीकों से इंसान का जो
ट्रेस कर लेता है, उसका ट्रैक ट्रेस करके उस रास्ते पर ले आता है और इंसान समझता है कि मैं ठीक जा रहा हूँ, मुझे ये जो सूरत-हाल पेश आ रही है दुरुस्त है। आखिरकार जब उन्होंने उस दरख्त का मज़ा चखा, तो उनके सतर एक-दूसरे के सामने खुल गए और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढाँकने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, कहा, मैंने तुम्हें इस दरख्त से ना रोका था और ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वसवसे इंसान को उस नहज के ऊपर ले आते हैं जहां यकीनन जो है वो एतबार मुश्किल हो जाता है और इंसान अपने असर राख हो जाता है। बिल्कुल शाहिद साहब ने जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रेफरेंस दिया कि जिसमें हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब वो एतकाफ में थे, वो ले जा घर घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सहाबा को, जो अंसार के दो सहाबा थे, उनको बुलाकर कहा कि ये सफिया बिनत है ही है और मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा जो है ना इस तजब का इजहार किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, इंसान के दिल में कोई भी वसवसा आ सकता है और वो कोई भी ख्याल करके अपने आप को बदल सकता है, अपने किरदार को बदल सकता है, अपना जो एक गुमान उसने अच्छा रखा होता है उस अच्छे गुमान को खत्म कर देता है और लोगों के बारे में बुरे गुमान शुरू कर देता है। तो मैं चाह रहा था कि जी इससे पहले कि कोई सोचे मैं उसको क्लियर कर दूं, लेकिन शैतान ने दूसरी तरफ देखें कि जब हजरत आदम अलैहि सलाम को यहाँ तक ले आया तो इलाज क्या थे, उधर इलाज क्या था, रब करीम ने वो बता दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये दो सूरतें हैं, इनको आप पढ़ें। इधर जो मासियत हो गई, इधर जो इसको कहें कि जो डी ट्रैक हो गए, इस मासियत में जब आ जाते हैं, गलती जब सरजद हो गई, तो फिर ये दुआ बड़ी अहम है जो आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ी और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बख्शा और माफ कर दिया। तो वो क्या था, रब्बना